और जब मैं किसी केस में फंस गया था, जब मैं जेल जाने वाला था, तो मैं फ्री में दे रहा था कि जिसका मन करे वो इसको लेके जाए, जिंदा रखे, खिलाए पिलाए, लेकिन कोई ले जाने के लिए इसको तैयार नहीं। सब लोग कहते थे क्या होगा, किसी काम का घोड़ा नहीं है। और आज वो घोड़ा यार बहुत बढ़िया चल रहा है। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं ब्रह्मपुर मेले में। देखिए, ये जो मेला है बिहार में लगता है और इस सरजमी पर ज़्यादातर चालबाज घोड़ों का माहौल बनता है, दबदबा रहता है। तो वहीं एक चालबाज घोड़े को हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो झूला भाई का है, जो देवरिया से आए हैं। आपने इनको पिछले वीडियो में भी एक देखा था, लेकिन घोड़ा वो कोई और था। ये घोड़ा है पिंडी एक्सप्रेस। इसकी कहानी भी थोड़ी सी अलग है और वो कहानी थोड़ी सी मुझे कुछ ऐसी लगी कि घोड़ा कई बार बिक के कहीं गया, यहाँ गया, वहाँ गया, सब कहानी है। पूछेंगे झूला भाई से और फिर वो इनके पास आ गया। तो झूला भाई, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया आती भाई, आप बताइए। बस ठीक है, और सुनाइए। सब ठीक ठाक है। तो कब आ गए यहाँ पर? हम 14 तारीख को आए यहाँ पे। अच्छा, डेरा 14 तारीख से जमा हुआ है। हाँ। और जैसे घोड़े की बात करें, फर्स्ट टाइम आया है यहाँ? ब्रह्मपुर में? हाँ। नहीं, दूसरी टाइम। जब अच्छा। घोड़ा खरीद के आया था महाराष्ट्र से, हाँ। उस टाइम आया था। इसके बाद से फिर आया है। अच्छा, परफॉर्मेंस मैंने देखा, घोड़ा अच्छी स्पीड में चल रहा है। हाँ, ठीक चल रहा है। एज क्या हो गई घोड़े की? घोड़ा हो गया होगा 6 साल का। 6 साल का। और हाइट वगैरह क्या है इसकी? हाइट इसकी 59 होगी। अच्छा, 59। हिंदी में थोड़ी अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्पीड किस स्पीड से चल रहा है? चीरे पे घोड़ा तो 38-39। चीरा यानी हाँ, सीधी वाली। लंबे पे। हाँ, लंबे। गोल में घोड़ा 36-39 कायम चलता है। 36, 35, 36 वाले तो जीतते भी हैं रेस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे झूला भाई, ये आपके पास घोड़े की आपने जैसे कहानी बताई कि भाई घोड़ा परफॉर्मेंस बढ़िया दे रहा है इस टाइम। हमें इस टाइम का हम देख रहे हैं कि भाई इस टाइम ये घोड़ा मैदान पे उतरा और इतना बढ़िया चल रहा है। मेघू सवार इसकी सवारी कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा देख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी आपने जब मुझे बताई तो मुझे लगा कि हाँ यार, कुछ इसके साथ ऐसा सफ़र रहा कि घोड़ा आपके पास पहले था और फिर आप लौट के आए। वो क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। ये घोड़ा हम बलिया मेले में लिए थे जी। और उस टाइम ये 2 दांत हो रहा था। हाँ। तो हम गांव लेकर इसको गए, तो फिर अपने एक दोस्त को हम दे दिए घोड़ा। उस टाइम मेरे पास 3 घोड़े थे। तो ज़्यादा घोड़े नहीं रख पा रहे थे, जगह नहीं थी, तो अपने गांव दोस्त को दे दिए। वहाँ से घोड़ा ये गया गौस भाई की रेस में, मलियाबाद। वहाँ गौस भाई के एक जानने वाले ने घोड़े को खरीद लिया। उसके बाद से 50,000 वो बैना दे दिए और बाकी पैसा बाकी लग गया। 2-3 दिन में देने के लिए बोले थे। 3-4 दिन बाद घोड़ा फिर वापस हो गया। वापस हुआ, फिर हम गांव लेके घोड़े को चले आए। अच्छा, फिर वापस हो गया? हाँ, फिर घर हम लेके आ गए। हाँ। घर आने के बाद से घोड़ा फिर बिका 1,35,000 का। हाँ। 1,35,000 का बिका घोड़ा। फिर क्या कहते हैं कि वो लेके गए लोग, फिर 1 महीने बाद फिर वो लोग घोड़ा वापस कर दिए। तो वो भी वापस कर गए? हाँ, अब वो आप बता रहे थे चुपचाप से छोड़ गए थे? हाँ, जो 1,30,000 में ले गए थे, फिर 1,30,000 का बिका। हाँ। वो 30,000 बैना भी दिए। हाँ। और 2 महीने बाद क्या कहते हैं, घोड़े ला के मेरे बगीचे में रात में बांध करके वो लोग चले गए। बताइए। छोड़ दिए, कह रहे थे घोड़ा कभी काम का नहीं है, सक्सेस नहीं है घोड़ा, ये बेकार घोड़ा है। अच्छा, इसलिए वो कोई ले ही नहीं रहा था? हाँ, कि भाई कोई नहीं ले रहा था। अच्छा, ठीक है। उस टाइम कुछ मामला हो गया, हम थोड़ा सा फंस गए थे किसी केस में। हम घोड़ा फ्री में देने लगे। हम कोई ले जाए, इसको रख ले, खिलाए पिलाए, जिंदा रख के, हमको एक पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, फ्री में देने को हाँ, तैयार थे? फ्री में दे रहे थे। कोई घोड़ा लेने के लिए आतिफ भाई तैयार नहीं था। अच्छा। कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। जो भी कहता था क्या होगा लेकर घोड़ा, वो अच्छा, कोई नहीं ले रहा था। फिर उसके बाद इस घोड़े को हम बेच दिए, चला गया महाराष्ट्र, नागपुर चला गया। एक मेरे मित्र हैं, उनको हम दे दिए। वहाँ घोड़ा देने के बाद से 17-18 महीने बाद मैं जब जेल से बाहर आया, आने के बाद जब मेरा भाई दीपक जो है, इसकी सिस्टर की शादी नागपुर में हुई है, ये गया वहाँ जाके वीडियो भेजा। मैं अपना घोड़ा मैं खुद नहीं पहचान पा रहा था 18 महीने बाद कि वही घोड़ा ये है। अच्छा, फिर आप फिर लेके वहीं से आए? जिसको दिया था उन्हीं से वापस लाए? फिर उनसे हम वापस खरीद लिए। तो घोड़े में ये है कि आप देखिए, जो घोड़ा ये लेना, ये फ्री में देना चाह रहे थे आप? फ्री में देना चाह फिर रहे कितने थे। का लेके आए? हम इसको ये 5,40,000 का। बताओ यार। तो आपको तो शुरू से भरोसा होगा इस पे? जब नहीं, मुझे जब मैं बच्चा ये लिया था तभी मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन काम करेगा ये। हाँ। लेकिन उस टाइम मेरे पास चलने वाले 2 घोड़े थे, इसलिए हम दे रहे थे कि हटा दे। लेकिन बच्चा ये था कि कभी ना कभी काम करेगा, इसीलिए मैं क्या कहते हैं अपने किसी दे रहा था कि भाई तुम रख लो, अगर काम लायक हो जाएगा तो जो तुम पैसा कहोगे मैं फिर दे करके मैं इसको ले लूँगा। लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। और जब मैं किसी केस में फंस गया था, जब मैं जेल जाने वाला था, तो मैं फ्री में दे रहा था कि जिसका मन करे वो इसको लेके जाए, जिंदा रखे, खिलाए पिलाए, लेकिन कोई ले जाने के लिए इसको तैयार नहीं। सब लोग कहते थे क्या होगा, किसी काम का घोड़ा नहीं है।
और आज वो घोड़ा यार बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ बहुत अच्छा चल आज रहा है घोड़ा। रिजल्ट तो अभी किसी रेस में उतारा इसको? हाँ अभी हमारे यहाँ गोपालगंज में रेस हुआ था, गोलू सवार बैठे हुए थे। हाँ। वहाँ घोड़ा ये सेकंड किया था। जिस घोड़े को, ये मैं सभी से कहता हूँ, देखिए जौहरी को परख तो होती है कि भाई हीरे की, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े जानकार होते हैं उनके भी जो नज़र होती है कभी कभी फेल हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए घोड़ा आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इतना ज़बरदस्त चल रहा है। जिस घोड़े को कोई फ्री में नहीं लेना चाहता था, वो घोड़ा झूला भाई 5 लाख रुपए का खुद वापस लेके आए, और यही एक टाइम पे फ्री में दे रहे थे, और ये अब रेसें जीत भी रहा है और यहाँ पर आया भी है। मुझे ये लगता है कि जो घोड़ा घोड़ी हो गई ना, ये किस्मत है, पैसे से कुछ नहीं होता। पैसे से कभी घोड़ा नहीं मिलता है, घोड़ा किस्मत से मिलता है। बहुत लोगों के पास पैसा है। इसी मेले में आप देखिए लोग 14 लाख 12 लाख 13 लाख के घोड़े लाए हैं जो किसी काम के नहीं है। हाँ। और इसी मेले में क्या कहते हैं कि 50,000 60,000 के लोग बच्चे लाए हैं जो आजकल क्या कहते हैं मंडी को हिला कर रख दिए वही हैं। तो वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चालबाज का ऐसा करंट है कि छोटा भी घोड़ा है वो भी दौड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहाँ की तैयारी करोगे इससे? अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि 1 तारीख को मेरा घोड़ा लोड होगा। यहाँ रेस होगी 21 या 22 में रेस होगी। हाँ। रेस लड़ने के बाद घोड़ा लोड करेंगे, घर जाएंगे। हाँ। और 1 तारीख को घोड़ा लेकर के हम चले जाएंगे मलियाबाद। मलियाबाद में भी रेस हो रही है, मैं आपको बता दूं 5 मार्च को है मलियाबाद यूपी में। लखनऊ में रेस है, गौस खान जी कराते हैं, तो आप वहाँ भी पहुँचिए। तो वहाँ की तैयारी है, वहाँ तो सीधा वाला है, जाना है और आना है। हाँ तो तैयारी फुल है। फुल है। मज़ा आया घोड़े को देख के, क्योंकि घोड़े की कहानी ऐसी थी कि जो कोई जब आप दे रहे तो कोई ले नहीं रहा था, अब लाइन लगी होगी लेने वालों। हाँ लगी है, आपके सामने ही देख रहे थे, कितने लोग पूछ रहे थे कि घोड़ा बेचेंगे घोड़ा बेचेंगे। हमने कहा नहीं, घोड़ा नहीं बेचना है अभी। नहीं यार, वो एक लगाव भी होता है यार घोड़े से। बिल्कुल बिल्कुल लगाव है। वही चीज़ है। तो झूला भाई बड़ा अच्छा लगा बात करके, और उम्मीद आपसे यही बहुत अच्छा करते लगा हैं भाई। उम्मीद यही करते हैं कि बस इसी तरह शौक करते रहो। और जो लोग ये कहते हैं कि हमें परख है, तो उसको भी आपने कोने में रख दिया है। हाँ। फर्क होता तो जब मैं दे रहे थे तो हमारे यहाँ बहुत लोग घोड़ेबाज हैं, कोई ना कोई ले जाता है, लेकिन सब लोग इसको रिजेक्ट कर दिए थे कि ये किसी काम लायक घोड़ा नहीं है ये। तो यही हो गया ना, जो घर का बिगड़ा हुआ बच्चा था वो आज पायलट बन गया। हाँ। जिसको मैं दिया था वो बिल्कुल अनाड़ी आदमी है। अच्छा। हाँ वो ऐसा नहीं है। और वो बैठना चालू किया और घोड़ा उसके यहाँ भागना चालू कर दिया। चलता तो सिंधी है ना ये? हाँ सिंधी चलता है। ये घोड़ा ऐसा है आती भाई कि 32-33 तक कोई भी आ जाए, मैं नाप के चौताला इसको दिखा दूंगा। अच्छा। हाँ 32-33 तक हाँ। चौताला चलेगा। हाँ। उसके बाद जब उठेगा तो सिंधी हो जाता है घोड़ा। डबल चाल है इसमें। डबल चाल है इसकी। यही तो सब है, ये कुदरत की तरफ से होता है बस, और क्या है। तो चलिए मिलते हैं मलियाबाद में, और उम्मीद यही करते हैं यहाँ भी झंडे गाड़ो और वहाँ भी झंडे गाड़ो। जी बिल्कुल। चलो, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक मज़े लीजिए बस। धन्यवाद।